पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु हमारे बीच में रहते हुए हमारे जीवन के हर दुख और संकट समस्याओं को प्रभु दूर करते हैं। प्रभु इसलिए स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी और प्रभु स्वर्ग से आए हुए जीवंत वचन और प्रभु यीशु ऐसे हमारे बीच में से चलते हुए मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में ऐसे चलते हुए ऐसे रहते हुए हमें प्यार किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु के चमत्कार के बारे में कैसे एक व्यक्ति, एक रोगी, एक दुखी, एक दीनहीन व्यक्ति प्रभु से आशीष पाया है और कैसे वो हम भी हमारे जीवन में ऐसे अनुग्रह का, आशीष का ये अनुभव हम महसूस करने के लिए हम क्या करना है। इसलिए एक जन्मांत को प्रभु ने कैसे अच्छा किया है, दृष्टिदान दिया है। ऐसे एक एक रोगी को प्रभु ने कैसे अनुग्रह प्रदान किया, हम मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में भी आशीष के लिए, परिवार में आशीष के लिए, दुख संकटों से, अभिशाप से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए सबसे पहले मिलजुल कर हम प्रभु के आगे अपने को समर्पण करेंगे। आइए सब मिलजुल कर आइए प्रार्थना करें। इस वक्त कितने लोग ये मीडिया द्वारा प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु के पास, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। यीशु आइए और प्रभु पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु हमें ये पूरा वचन सुनने के लिए, वचन का अर्थ समझने के लिए आत्मा देता है। इसलिए शरीर में चंगाई मिलने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में सारे बाधाएं दूर करने के लिए हमको आत्मा चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, एक मिनट ऐसे प्रार्थना करें। आत्मा, पवित्र आत्मा आइए। महामरीमो और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं, अपने को समर्पण करते हैं। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्रिय मित्रों, आत्मा हम ऐसे स्वागत करते हैं, हम पुकारते हैं पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, और कितने हम तैयार करना चाहिए। और आत्मा के अभिषेक में फिर हम प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य हम प्राप्त करते हुए चिन्ह और चमत्कार, स्वास्थ्य लाभ, छुटकारा ऐसे प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। पुकारिए आत्मा आइए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। अभी प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा, प्रेम की आत्मा, चंगाई की आत्मा और शक्ति की आत्मा, पवित्रता की आत्मा, खबर ज्योति की आत्मा उतर आइए। क्षमा की आत्मा, आत्मा संयम की आत्मा, शांति की आत्मा आइए। मिलजुल कर हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा आइए। प्रभु को हम स्वागत करते हैं। त्रिएक ईश्वर को उपस्थिति में हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हे पावन आत्मा
तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आइए स्वर्ग के आत्मा, आइए वचन पहचानने के लिए और वचन का मर्म समझने के लिए, वचन सीखने के लिए, यह दावा करने के लिए। प्रार्थना में कितने उत्साह हमारे नष्ट हो गए हैं। अभी वचन से हमको उत्साह मिलना है, प्रार्थना में आशीष मिलना है। कितने दिनों से प्रार्थना निष्फल हो गए है, सफलता नहीं है। सफलता प्रदान करने के लिए वचन का शक्ति हम अभी स्वीकार करेंगे। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु हमें समझ जाइए, ईश्वर का रहस्य समझने के लिए कृपा, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पाप बोध और पश्चाताप, पाप स्वीकार करने के लिए, ऐसे एक एक वरदानों के लिए अभी हम प्रार्थना करते हैं। दुख में, संकट में, अंधकारमय जीवन में, कितने रोग बीमारी में, समस्याओं में, निराशा में, प्रभु के वचन हमको आशा देता है, आशा करते हैं और ज्योति दिलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु यीशु का चमत्कार, कितने अच्छा से प्रभु चमत्कारों द्वारा, और चमत्कारों का प्रभु है, ये चमत्कार द्वारा प्रभु अपने प्यार, प्रेम का प्रमाण वो प्रमाणित किया है, प्यार किया है हमें। इसलिए प्रिय मित्रों, यह समस्या एक व्यक्ति का, एक समस्या वो जन्मांध है, जन्म से अंधा है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति को देखने में यहूदियों के विश्वास के अनुसार, और शास्त्री लोग होगा, फरीसी लोग होगा, पंडित लोग होगा, प्रिय मित्रों याजक लोग होगा, सबके अंदर यहूदी है तो वो अंधा है, जन्म से अंधा है। कारण ढूंढते हैं, कहम से ये बीमारी आया, कहम से अभिशाप, ये अभिशाप है, साधारण बीमारी नहीं, वो अभिशाप है, प्रभु से ऋणा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, किसी को वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सबों के ऊपर वो अपराध डालने के लिए। वो व्यक्ति, केवल ये व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति जन्मांध है और जन्म से ऐसे पैरालिसिस होगा और ऐसे समस्याएं होगा, बीमारी होगा, हो देखते हुए अभिप्राय है वो उसका माँ बाप ठीक नहीं, क्योंकि दोषारोपण है। हम अभी हमारे बुद्धि के अनुसार हमारे जीवन में भी होगा और दूसरे लोगों के जीवन में भी। क्या समस्या आया, जल्दी से जल्दी हम क्या सोचते रहे, कारण क्या है, कौन पाप किया है, किसका अपराध है, किसका अधर्म। प्रिय मित्रों, ऐसे हम ढूंढते हैं। इसलिए एक व्यक्ति हो जन्म से समस्या और जीवन में ऐसे समस्या आने पर रोग बीमारी होगा, आर्थिक स्थिति में समस्या होगा, और ऐसे दुर्घटनाएं के बीच में हमारे दृष्टि और हमारे बुद्धि, हम क्या ढूंढते हैं, क्या हम सीखते हैं, क्या हम परख कर देखते हैं कि कौन पाप किया, और अपने माँ बाप को नहीं छोड़ देता है आरोपण, दोषारोपण करने के लिए, और उसके पूर्वजों को और परिवार में और परिवार के सभी सदस्यों को, बंधुजन को, और ये परिवार का नाम और उसका नाम को ऐसे अपनाम करने के लिए। विश्वास क्या है, विश्वास यहूदियों का विश्वास है ईश्वर के प्यार के विरुद्ध। ये क्या किया है, वो ईश्वर के प्यार के विरुद्ध कोई पाप किया, इसलिए प्यार के विषय में बहुत गलत पहचान में लोग बढ़ते रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह योहन का सुसमाचार अध्याय 9
हमें ये मनन हम हमारे लिए हमें ये सिखाने के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रभु ये वचन दिया है, ये घटना इसी ये चमत्कार ये चंगाई इसलिए हम पढ़ते हैं प्रभु ये चमत्कार प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए परिवार के अभिशाप को ऐसे हम सोचते हैं और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बंधन है और शरीर में रोग बीमारी और दूसरों के जीवन में और हमारे साथियों के जीवन में ऐसे लगातार ये समस्याओं के बीच में प्रभु हमें प्यार करते हुए संदेश देता है। अध्याय 9 में रास्ते से, योहन का सुसमाचार अध्याय 9 में रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने? किसने पाप किया मतलब शिष्य लोग प्रभु से अभी सवाल पूछते हैं, किसने पाप किया है, इसने अथवा इसके माँ बाप ने? इसके माँ बाप ने। जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है। इसलिए एक पापी और एक रोगी पाप और रोग ये इसमें कनेक्टेड है। पाप किया इसलिए रोग बीमारी आया, पाप किया इसलिए समस्या आया, पाप किया इसलिए अभिशाप आया। प्रिय मित्रों, ये कनेक्शन ऐसे कनेक्टेड है। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे कनेक्शन में ले सवाल पूछते हैं, कौन पाप किया, किसने पाप किया? माता पिता ने और इसने कौन पाप किया है? ये बात में प्रिय मित्रों हमारे अंदर ये गहराई में ये प्रभु के प्यार के बारे में जो जो ऐसे प्यार के विरुद्ध बातें हमारे अंदर है वो शुद्ध करने के लिए आज प्रार्थना करना। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर मैं क्यों ऐसे दुर्गति में, ऐसे विपत्ति में, ऐसे दुर्घटना में, यह मेरा पाप है, मेरे पूर्वजों का पाप है, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, वो पूर्वज ठीक नहीं होगा, मेरे जीवन में मेरे भविष्य के बारे में ऐसे पाप होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे पराजय होगा। प्रभु किसको बुलाते हैं, किसको आगे प्रभु प्यार करते हैं? क्या के लिए प्रभु प्यार करते हैं? क्या के लिए प्रभु पाप क्षमा देता है? और क्या के लिए, किसके लिए प्रभु क्रूस पर मरा है? प्रभु का प्यार इसलिए है प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये वचन पढ़ते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इस चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो गए। इसलिए प्रकट हो जाए, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इसलिए हम पापी हैं तो हम दुर्बलता में, तो हमारे समस्याओं में प्रभु क्या करते हैं? अधिक से अधिक प्यार करते हुए चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अनुग्रह देता है। यह विश्वास हम स्वीकार करना चाहिए। हमारे मनोभाव के अनुसार हम सोचते हैं किसके अपराध, लेकिन प्रभु ने क्या सोच, कैसे उसको स्वास्थ्य लाभ, कैसे उसे अच्छा करना है, कैसे उसको चंगाई मिलना है, और स्वास्थ्य लाभ और चंगाई के बारे में अच्छा करने के लिए प्रभु कैसे उसे बचाना है वो सोचते हैं। लेकिन मनुष्य क्या सोचते हैं? किसका अपराध होगा, क्यों इसलिए आया होगा? लेकिन प्रभु ने कहा यह सब ईश्वर का प्यार, चंगाई करने का सामर्थ्य और क्षमा करने का सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए यह अवसर है। लेकिन हम दूसरे बातों में चिंतित है, हम ऐसे बहुत टेंशन में, ऐसे सोच विचार में है प्रिय मित्रों। इसलिए यह एक बात समझना, हम केवल मनुष्य, हमारे जीवन में प्रभु असाधारण शक्ति, ऐसे असाधारण अभिषेक, असाधारण कार्य करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। मतलब यह प्रभु की महिमा है। लेकिन हम अपने इच्छा से कुछ भलाई करना, कुछ कार्य करना और धर्मी बनना ऐसा नहीं है। और प्रभु क्या के लिए हमें सृष्टि किया? प्रभु के महत्व है, प्रभु की महिमा के लिए हमें सृष्टि किया है, और कुछ काम करने के लिए नहीं।
एक हम हमारे अपने इच्छा से कुछ काम करना, भलाई करना, इसे पाप ना करना, ऐसे जीवन विधान कर, ऐसे अनुग्रहमय जीवन, वो नहीं। प्रभु अपने इच्छा से, अपने प्यार से, अपने महिमा के लिए सृष्टि किया है सारे सृष्ट वस्तुओं पर, और मनुष्यों को अधिकार दिया। वो प्रभु की महिमा है, ये प्रभु का प्यार है। इसलिए ये समझना प्रिय मित्रों, श्री प्रभु ने बार बार हमें याद दिलाते हैं। ये वचन क्या है? मैं संसार में हूं जब तक संसार की ज्योति हूं। संसार में हूं मैं, संसार की ज्योति हूं। इसलिए संसार में रहते हुए अभी अंधापन में अंत था। अंधे को कैसे इसलिए देख नहीं सकते, अंधा नहीं देखते हैं। प्रभु ने कहा जब तक मैं संसार में हूं तब संसार की ज्योति हूं। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है? वो किसके अपराध और कौन अपराध किया वो नहीं सोचना, इससे ज्यादा कौन प्रभु को स्पर्श किया है और किसको प्रभु ने स्पर्श किया है। हमारे सोच क्या है? कौन पाप किया है। लेकिन प्रभु हमें ऐसे हमारे जीवन में अनुग्रह देने के लिए, प्रभु हमें हमारी बुद्धि को ऐसे सोचने के लिए, ऐसे विचार करने के लिए प्रेरणा देता है। कौन प्रभु को स्पर्श किया और प्रभु किसको स्पर्श किया, कौन प्रभु को पाया है और किसने प्रभु को पाया है, और कौन प्रभु को सुना है और प्रभु से कौन सुना है। प्रभु किसको सुना है? प्रिय मित्रों, यह बात है, यह बड़ा बात है। इसलिए हम सबसे पहले, मैं प्रभु को स्पर्श करने के लिए, प्रभु मुझे स्पर्श करने के लिए, प्रभु मुझे ऐसे मेरे पुकार सुन लीजिए, और मेरे पुकार प्रभु सुनने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु का आवाज सुनने के लिए, प्रभु का शब्द सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और जो प्रभु को सुनने और देखने के लिए चाहते गए, और जो प्रभु देखा है, जिसको प्रभु देखा है और प्रभु को जो पाया है, वो महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो अपराध किया है, जो निष्पापी है और अपराधी है, पूर्वजों और परिवार के और अपने जीवन के असफलताओं और ऐसे निरर्थक शब्द, निराशामयी बातें, असफलताएं, इसके बारे में नहीं, प्रभु हमारे आगे है, जीवंत ईश्वर। इसलिए ये जन्मांत के आगे प्रभु खड़े हैं, और साथी लोग, शिक्षी लोग, और सभी लोग, यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सब ये व्यक्ति के ऊपर आरोपण हो, व्यक्ति के पिछले दिनों के बारे में और व्यक्ति के बारे में, भविष्य के बारे में अनुग्रह नहीं चाहते। लेकिन प्रभु ने क्या सोच रखे हैं? यह व्यक्ति को, यह रोगी को, यह पापी होगा, रोगी होगा, दुर्बल होगा, लेकिन प्रभु यह व्यक्ति को पुराने जीवन को नहीं, भविष्य में वो क्या करना है, वो भविष्य के बारे में, अनुग्रह के बारे में, चंगाई के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43, प्रभु ने क्या, तुम अध्याय 43 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, पिछले बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम इसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है,
मैंने अपने लिए ये प्रजा को बनाई है और यह तेरा स्तुति गान करेंगे। इसलिए पिछले बातों में नहीं, नया कार्य प्रभु करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम पुराने बातों में, पुराने जीवन में, लेकिन प्रभु नया बातों। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं के बीच में कोई नहीं, ऐसे कोई निराशमय जीवन बिताते हैं तो आइए, क्योंकि प्रभु का संदेश ऐसा है। फिर हम पढ़ते ईसाया नबी का ग्रंथ 54 में, मैंने थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले आऊंगा। ईसाया नबी का ग्रंथ 54:7, मैं थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं आनंद प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धार करता ईश्वर का कथन है। ईश्वर का यह वादा, यह प्रोमिस है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह कितने अद्भुत, कितने चमत्कार प्रभु अभी जाने, ये प्रकट करने के लिए जा रहे हैं ध्यान से। इसलिए यह मनन चिंतन करना चाहिए। प्रभु क्या किया है? उन्होंने यह कहकर, मैं संसार का ज्योति हूं, यह कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। वापस आया है। कैसे वापस आया है? हो कितने दुर्बल दे, अंधा दे, जन्म से अंधा। प्रिय मित्रों, अभी वापस लौटा आया है। कैसे लौटा आया है? आंग पूरा प्रभु ने अच्छा किया है। ये आंग को प्रभु ने खोला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? एक बात हम समझना है, योहन का सुसमाचार यीशु के बारे में, यीशु का ईश्वरत्व, डिविनिटी के बारे में समझाने के लिए योहन ऐसे प्रयास किया है। लेकिन यह बात हम सुनने पर, यह बात हम पढ़ने पर केवल डिविनिटी नहीं, वहां प्रभु यीशु ने अपने मानव को कितने मनुष्य रूप धारण करते हुए मनुष्यत्व को, उसका पर्सनालिटी, ये मानव जैसे वो पर्सनालिटी भी मनुष्यत्व को भी वो प्रकट करते हैं। प्रिय मित्रों, यह इसलिए प्रभु ने बहुत लोग ये अलग अलग रीति से प्रभु से चंगाई पाया है। ये अलग अलग, कुछ लोगों से प्रभु स्पर्श नहीं किया, कुछ लोगों को ये अनुग्रह देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु ने बात, ये कहनावत से, शब्द मात्र से, वचन से अच्छा किया है। और कुछ लोगों को प्रभु स्पर्श किया है और अलग अलग रीति से। ये हम क्या कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे सोचेगा, ओ प्रभु के पास, ऐसे प्रभु के पास आने पर प्रभु स्पर्श करना जरूरत है, प्रभु से प्रभु हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो चंगाई नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को प्रभु ऐसे हाथ रखकर स्पर्श किया, हाथ रखकर अच्छा किया, चंगाई किया। इसे सब लोग ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि दूसरे बातों में हम पढ़ते हैं, प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। प्रभु पेतरुस ने कहा, वो चमत्कार। और मैं अयोग्य दास हूं, मैं योग्य नहीं हूं। शतपदी ने कहा, मैं योग्य नहीं हूं। एक वचन, एक शब्द कह दीजिए, एक शब्द में वो अच्छा हो गया है। पेतरुस के सासू मां को ओ प्रभु ने क्या किया? स्पर्श किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के ये अद्भुत कार्य और दया और अनुकंपा ऐसे अलग अलग रीति से, इसलिए एक बात में ऐसे हठधर्मी जैसे, ओ केवल ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत बोलना है। क्योंकि प्रभु को एक व्यक्ति के ऊपर तरस खाकर दया और अनुकंपा से प्रकट और आशीष देने के लिए ऐसे बाधा कुछ भी नहीं है। इसलिए अलग अलग रीति से
और वचन मात्र, कुछ लोगों को वचन मात्र से, कुछ लोगों को ऐसे कर्मों द्वारा, ऐसे स्पर्शन द्वारा, शब्दों द्वारा। प्रिय मित्रों, हम एक बात है, ये व्यक्ति क्या करना चाहिए? वो प्रभु ने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे के आंगों पर लगाकर अभी स्पर्श किया है। अभी प्रभु वो व्यक्ति को इतने, वो जन्मांध को, उसे कितने लोग ये तिरस्कार किया होगा और ऐसे उसके विरुद्ध अभियोग लगाते हुए और उसके पूर्वजों और उसके परिवार के सभी लोगों के विरुद्ध बात करते हुए कितने अंदर बोझ होगा। लेकिन उसने, ओ प्रभु यीशु ने क्या किया? उसे अभी स्पर्श किया है। प्रभु स्पर्श किया है और कहा, उसने कहा जाओ। अभी शब्द है, इसलिए वो अंधा है, इसलिए उसको देखने के लिए नहीं सकते हैं, और इसलिए अभी सुनने के लिए आवाज, शब्द उसने सुना है। प्रभु से स्पर्शन मिला और प्रभु से ये ऐसे चंगाई मिलने के पहले वो स्पर्शन मिला और आवाज सुना है। ये प्रभु का शब्द शक्तिशाली है और प्रभु का स्पर्शन चंगाई दादा है और चंगाई करने का कारण हेतु है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये दोनों, क्योंकि एक व्यक्ति जन्म से, ये एक व्यक्ति को लोग तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए हमारे आंख क्या के लिए? प्रकाश का प्रकटन है। प्रकाश, हमको आंख नहीं है तो प्रकाश नहीं, कान नहीं है तो शब्द, आवाज का ये आवाज क्या लाभ है? इसलिए अभी हम आध्यात्मिक दृष्टि में भी ऐसे अंधापन, आंख है लेकिन नहीं देखते हैं, कान है नहीं सुनते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह व्यक्ति को आंख नहीं और कान नहीं, अंधा, प्रिय मित्रों, ये अंधा को प्रभु स्पर्श करते हैं। ये अंधा को अब प्रभु स्पर्श करते हैं और प्रभु से शब्द उनको अनुग्रह का कारण बन गए हैं। लेकिन वह एक बात है, मैं ऐसे सोचा था, यह अंधा इतने सालों से वह हम भीख मांगने के लिए वह हम रहते हैं, वह हम बैठ रहे हैं, वही व्यक्ति को प्रभु ने फिर कहाँ भेजा है? ये सिलोआम कुंड में, प्रिय मित्रों, वहां नहाने के लिए भेजा है। एक अंधा को वो कितना मुश्किल है, वो कान नहीं है, दृष्टि नहीं है, दृष्टिदान नहीं है, वो कितने मुश्किलदायक प्रभु क्यों ऐसे किया है? प्रिय मित्रों, ये आज्ञा पालन सिखाते हैं और विश्वास, अंदर वो विश्वास करते हैं और वो आज्ञा पालन सीखते हैं। इसलिए दूसरों को मदद चाहते हैं, तो मुझे नहाने के लिए कोई मदद कीजिए। इसलिए प्रिय मित्रों, वो उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसके अंधकार सब मिटाने के लिए वो विनम्र बनकर दूसरों से मदद मांगते हैं। वो भिखारी, भिख मांगने वाला, वो दूसरों से मदद चाहते हैं। क्या करना है? ये कुंड में उतरना है। इसलिए हम, प्रिय मित्रों, कितने वो उतरा उस समय, लोग कितने लोगों से वो मदद मांगते हुए, मदद मांगते, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, ये जन समूह सब लोग, ये उसमें ध्यान यहाँ है, ये अंधे को सब लोग देख रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये अंधा कितने उतरते हैं, उतना वो फिर आंख पूरा खोलकर अनुग्रह वो प्राप्त किए हुए वो वापस आया है, वो लौट आया है। इसलिए जैसे वो उतरा है, ऐसा नहीं वो चढ़ते हैं बाहर। प्रिय मित्रों, ये उतरने के लिए मदद चाहिए, लेकिन चढ़ने के लिए उसको किसी से मदद नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का शक्ति वो अनुभव किया है। इसलिए आज्ञाकारिता में और विनम्रता में, प्रिय मित्रों, ये सुनने में, विश्वास में, यह विश्वास करने के लिए वो इसे करते हैं, तो अपने को समर्पण करना। प्रिय मित्रों, ऐसे जीवित प्रभु, वो प्रभु को विश्वास करना, मुझे तोड़ दे, मुझे गला दे, नया बना दे। हम गीत में गाते हैं,
मुझे तोड़ दे। वो समर्पण, अपने को समर्पण किया है प्रभु के आगे, परिपूर्ण समर्पण किया और विश्वास किया है। इसलिए वो आवाज सुना, वो आवाज के अनुसार विनम्र बनकर आज्ञाकारिता में वो पालन किया है। प्रिय मित्रों, सिलो इसका अर्थ क्या है? हम इसका अर्थ हम अभी पढ़ा है, सिलोम इसका अर्थ क्या है? प्रेषित, इंग्लिश में हु और सेंट, इसलिए भेजा है, कोई भेजा है। इसलिए प्रभु को हम पहले ये वचन पढ़ा है, यह इसलिए जन्म से अंधा है कि उसे चंगा करने की ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए, जिसने मुझे भेजा। हम उसके कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा करना देना है, पूरा कर देना है। इसलिए प्रभु यीशु के बारे में यहूदियों के आगे यह पहचान चाहिए, वो प्रभु ने, ईश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने उसे भेजा है, स्वर्गीय पिता ने भेजा है। इसलिए सिलोआम के कुंड में नहा लो। प्रिय मित्रों, यह बात हम सुन रहे हैं। इसलिए यह गवाही यहूदियों के, ये पाप क्षमा देने वाला, अभिशाप दूर करने वाला, रोगियों के ऊपर ये चंगाई करने के लिए शक्ति उसके ऊपर है, अधिकार है। इसलिए सारे अधिकार और स्वर्गीय पिता से, स्वर्गीय ईश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने वो यीशु को भेजा है, यह पहचान चाहिए। इसलिए प्रभु ने ये बात, प्रभु के ये चमत्कारों के बारे में, चंगाई के बारे में सबसे ज्यादा ये भाग में हम पढ़ते हैं। तुम क्या देखते हैं? यीशु आपके आगे है, चंगाई दादा, क्षमा देने वाला आगे है, मुक्ति देने वाला, मुक्ति दादा आगे है, लेकिन नहीं पहचानते हैं। इसलिए यहूदी लोग सबके आंख खोलते हुए और कान खोलते हुए, लेकिन यीशु को नहीं पहचानते हैं। लेकिन यह अंधा अभी वो भीख मांगने वाला, मतलब अपने ये समस्याओं के बीच में वो प्रकट है, और जीवन में वो प्रभु को पहचानने से पहले उसका जीवन कैसे होगा और उसका अंतता, और उसके जीवन में जन्म से स्थिति है। प्रिय मित्रों, समझना चाहिए। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में आने पर प्रभु को हम देखते हैं, प्रभु और हम दृष्टि और पाया है, और प्रभु से हम सुना है, जीवन बदल जाते हैं। लेकिन यहूदियों के जीवन में प्रभु उन लोगों के आगे आया, लेकिन पहचानने नहीं सकते हैं और विश्वास करने नहीं सकते, स्वीकार करने नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह अंधा अभी दृष्टि उसने आंख खोलकर वो यीशु को पाया है, वो कान से वो यीशु का शब्द सुना है। लेकिन यहूदी लोग तिरस्कार करते हैं, वो भीख मांगते हैं, मतलब उसे मदद करने के लिए कोई नहीं है, निसहाय स्थिति में। प्रिय मित्रों, वहां वो अपने से प्रार्थना, प्रभु से ये प्रार्थना नहीं किया है, या ये वो ऐसे प्रार्थना और कुछ नहीं निवेदन वो प्रभु के आगे नहीं किया है। फिर भी प्रभु से क्या किया है? कोई नहीं हमें मदद करने के लिए, कोई नहीं हमारे आगे प्यार करने के लिए, लेकिन प्रभु के दया और अनुकंपा कितना अधिक है। दूसरों को, अपने ये पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं? पड़ोसी लोग उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे, बोला क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? मतलब वो भिखारी है, वो भीख मांगने वाले, उसके चंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। और यहूदियों को भी उसके वो अनुग्रह मिलने के लिए चर्चा क्या के लिए? वो पहले वो भीख मांगने वाला था, वो कैसे वो चंगाई पाया है, चर्चा क्या है? और वो धन्यवाद देने के लिए नहीं, वो उसके चंगाई में, उसके छुटकारा में और धन्यवाद और उसमें बात करने के लिए नहीं, उसके विद्रोह करने के लिए, यीशु के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध, दया के विरुद्ध उन लोग खड़े हैं। लेकिन प्रभु दया सागर है, वो जीवित प्रभु है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए ये वचन हम मनन चिंतन करते हुए एक ऐसे जन्मांधु को प्रभु अच्छा करते हैं।
हमारे जीवन में ऐसे पैरालाइज्ड बीमारी होगा, कैंसर बीमारी होगा, जन्म से ऐसे अंधा होगा, लकवा होगा, और प्रिय मित्रों मानसिक रूप से बीमारी, और बहुत लोगों के जीवन, बहुत परिवार में ऐसे कठिन परिस्थिति, कठिन बोझ में है, क्योंकि दूसरे लोग हमें निंदा करते हैं, दूसरे लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, पूर्वजों के बारे में, अपने जीवन के असफलताओं के बारे में, पाप के बारे में। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु दया और अनुकंपा से, अभिशाप से, पाप से हमें शुद्ध करने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है। इसलिए हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे और स्तुति और आराधना। प्रभु यीशु कैसे जन्मांध को स्पर्श किया है, जन्मांध के जीवन में उसके आंख खोल दिया है और छुटकारा दिया है, ऐसे हम भी हमारे जीवन में प्रभु से आशीष पाने के लिए, जीवन देने वाला प्रभु, जीवन दे ईश्वर, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। हम लगातार ये प्रार्थना करेंगे, हम आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु आइए, एक पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, हम स्तुति और आराधना करते हुए इस वक्त हम प्रभु के उपस्थिति में आइए, मिलजुल कर हम सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। आराधना 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 आराधना। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरे पाप बंधनों से, रोग बीमारी से, अज्ञानता से, वो प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में प्रभु आइए, छुटकारा दीजिए, शुद्ध कीजिए। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। प्रभु आइए, कितने समस्याएं हमारे आगे, देश में कितने आक्रमण, अत्याचार, घबराहट और ये घातक महामारी से हमें बचाइए प्रभु, ये खतरनाक बीमारी से हमें बचाइए प्रभु, देश के समस्याओं में प्रभु, और हमारे घर के समस्याएं और जीवन के समस्याएं प्रभु आशीष देने के लिए आइए। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु नया जीवन, अभिषेक दे,
प्रभु आप स्पर्श करने के लिए और प्रभु आपसे दर्शन मिलने के लिए, चंगाई छुटकारा पाने के लिए, मेरे घर में आनंद मिलने के लिए प्रभु आइए, हम आराधना करेंगे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। प्रभु के आगे फिर से हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। वो पवित्र हृदय और यीशु के पवित्र हृदय और छेदित किए हुए हमारे लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए प्रभु है। वहाँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्पर्श कीजिए, मेरे अंधकार दूर कीजिए, मेरे अंधापन दूर कीजिए, हृदय की कठिनाइयां दूर कीजिए, शरीर की समस्याएं दूर कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। आराधना आराधना आराधना। अपने को समर्पण करें, परिपूर्ण समर्पण करें प्रभु के आगे। ये वचन द्वारा कितने अनुग्रह प्रभु ने प्रदान किया है, प्रभु के आगे हम इसलिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु अच्छा किया है, प्रभु अंधकार दूर किया है, पापों को क्षमा दिया है, विश्वास करें। सिर झुकाकर प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे प्रभु हम मिलजुल कर हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, पापी हूँ मैं, पापी हूँ मैं, रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ, लेकिन प्रभु चंगा किया है, क्षमा दिया है, शांति दिया है। प्रभु का सामर्थ्य सबके जीवन में अभी, सबों के जीवन में अभी, सारे जीवन में, सबों के जीवन में अभी फाइल रखेगा, फाइल रखेगा। इसलिए हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।